सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस अभय सप्रे ने ली बैठक। इंदौर की सड़क सुरक्षा समिति के स्टेक होल्डर्स के साथ की गई बैठक। इंदौर कलेक्टर और एडिशनल सीपी मुख्यालय मनोज श्रीवास्तव ने रखे बैठक में इंदौर की समस्याएं और प्रयास। जस्टिस अभय सप्रे ने बैठक में स्वच्छता के साथ इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 आने के लिए प्रेरित किया। जस्टिस सप्रे ने सुप्रीम कोर्ट की ऑन रोड सेफ्टी कमेटी स्टडी भी बैठक में रखी। कलेक्टर आशीष सिंह और एडिशनल सीपी मनोज श्रीवास्तव ने बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की चेयरमैन माननीय न्यायाधीश श्री सप्रे साहब यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ रोड सेफ्टी कमेटी की सभी सदस्यों के साथ मीटिंग ली और सड़क सुरक्षा से संबंधित उसके विभिन्न आयामों के बारे में गहन अध्ययन प्रस्तुत किया और हम सबों को मार्गदर्शन दिया। जो भी हमारे आंकड़े थे उसका भी अध्ययन किया। सड़क सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सके, कैसे इसका एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसमें और इम्प्रूव किया जाए ताकि दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके। इस समय उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला और कलेक्टर साहब और यहाँ इंदौर प्रशासन की पूरी टीम साथ में थी। हम लोगों ने उनके सभी पॉइंट्स को नोट किए हैं और आश्वासन दिया है कि अगली मीटिंग में हम लोग इससे बेहतर परिणाम देंगे। हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट ज़रूर आया है कि हेलमेट यहाँ के बहुत कम लोग पहनते हैं। साहब ने भी ऑब्जर्व किया और हम लोगों को ये कहा कि आप लोग सबसे पहले अवेयर कीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। तो निकट भविष्य में हम लोग अवेयर करेंगे सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थानों पर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि लोगों में हेलमेट पहनने की प्रवृत्ति विकसित हो सके, लोग हेलमेट पहनने के आदी बने और यातायात नियमों के प्रति सजग रहें। हाँ, ये भी एक योजना है कि हम अपने सरकारी विभागों में, जैसे मेरा पुलिस विभाग है तो उसमें सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश हो कि आप लोग आवश्यक रूप से हेलमेट पहने, ताकि वैसे भी पुलिस को पहनना चाहिए, ताकि हम जब दूसरे से पे कार्रवाई करते हैं तो स्वयं हम पालन करें। हम इसका पालन सुनिश्चित करेंगे। नहीं, वो तो बहुत व्यापक विषय है, कभी आप पृथक से आना तो बताऊंगा। फिर भी मैं थोड़ा आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इंदौर में लगभग 32 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड हैं, 32 लाख। और इससे कुछ अधिक संख्या यूँ हो जाएगी जब हम दूसरे जिलों के वाहनों को भी देखते हैं जो यहाँ आते हैं। दूसरों राज्यों के भी वाहन आते हैं और कुछ वाहन प्रतिदिन भी दूसरे ज़िलों से आते हैं, चले जाते हैं। तो ये संख्या 32 से बढ़कर 35 भी हो सकती है। 35 लाख की आबादी है हमारे शहर की और 35 लाख यदि वाहन हो जाएंगे तो चलना तो मुश्किल होगा। हम लोगों ने एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन किया है कि यदि ये सारे वाहन लगा दिए जाएँ इंदौर की सभी मुख्य सड़कों पर और एक वाहन से सटी हुई दूसरी वाहन हो, फिर भी मात्र 15% वाहन ही एक बार इंदौर की सड़कों पर आ सकेंगे, तो इस भयावह दृश्य का आप अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद है कि हम लोग जनता को जागरूक करके और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बढ़ाकर, ताकि लोग अपने व्यक्तिगत वाहन कम यूज़ करें, सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इस गैप को कम करें। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी है उसमें ऑनरेबल सप्रे सर के द्वारा वो मीटिंग ली गई है और उनके द्वारा रोड सेफ्टी से संबंधित जो सिनेरियो है इंदौर का, जो चीज़ें की जा रही हैं और उनको लेके समीक्षा की गई है। सबसे पहले उन्होंने तो जो इंदौर लगातार सफाई में लगातार नंबर 1 है उसकी सराहना भी की और उन्होंने ऐसी अपेक्षा की है कि जिस तरीके से इंदौर सफाई में पूरे विश्व में, देश में अपना नाम किया, इसी तरीके से रोड सेफ्टी में भी इंदौर को बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिससे उसका नाम देश दुनिया में आगे हो सके। और इंदौर में वो क्षमता है, यहाँ के लोगों का और मीडिया का जो सहयोग मिलता है उससे ये चीज़ संभव भी है। अभी जो उनके द्वारा बताया गया कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उनमें दूसरे स्थान पर है। इंदौर भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसीलिए बहुत अधिक यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पर जो हेलमेट का लगाया जाना है, सीट बेल्ट का लगाया जाना है, इसको लेके बहुत सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। ये उनके द्वारा हमको निर्देश प्रदान किए गए हैं और उनका कहना है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम लोगों को इस संबंध में विजिबल चेंजेस देखने को मिले, ऐसे उनके द्वारा निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं। और जो भी कार्रवाइयाँ इस संबंध में की जानी है वो हमारे स्तर पर जो संभव है उनको करना है।
इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उन सभी में 100% उनका रिमूवल कर दिया जाए और जहां पर शॉर्ट टर्म हम लोगों को कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उसमें लगाने हैं वो लगा लिए जाएं। अगर कहीं पर लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है तो उनको भी हम लोग एकोमोडेट करें और वहाँ पर कुछ काम स्वीकृत करें। हमारे टोटल 31 ब्लैक स्पॉट हैं जो अभी तक चिन्हांकित हुए हैं पूरे ज़िले भर में। उनमें से 5 को छोड़कर बाकी जगहों पर जो शॉर्ट टर्म है उस तरीके के हम लोगों ने इंटरवेंशंस किए हैं, लेकिन आज की बैठक में जो निर्देश मिले हैं उसके बाद में सभी 31 जो हमारे वो हैं ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पर हम लोग और भी सल्यूशन लेके आएंगे। इसी तरीके से जो हमारी चालानी कार्रवाई होती है वायलेशंस को लेके, चाहे वो हेलमेट ना पहनने को लेके हो या फिर रेड लाइट वायलेशन हो, ओवर स्पीडिंग हो या ट्रिपल राइडिंग हो, इनके सब के ऊपर भी बहुत सख्ती से हमको काम करने की आवश्यकता है। ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं और इस संबंध में बहुत सघन अभियान चलाया जाए और बहुत सख्ती से इसको लागू कराया जाए, ये निर्देश प्रदान किए उन्होंने। और आखिरी में जो हमारी एक स्कीम, कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम जो शासन के द्वारा लाई गई है, उसका बहुत अच्छे तरीके से इंदौर में संचालन हो, ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए। इस संबंध में हमारी तैयारी पूरी है, सभी हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जो 2 पोर्टल हैं, आयुष्मान का और आई रेड का ट्रांसपोर्ट वाला, उनको दोनों को भी मर्जिंग करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो कार्रवाई पूर्ण होगी, हमारी तैयारी पूरी है, हम लोग यहाँ पर जो कैशलेस ट्रीटमेंट है एक्सीडेंटल केसेस का वो तत्काल प्रारंभ करेंगे।